पासी समाज को दलित ना कहा जाए, पासी समाज को दलित ना कहा जाए। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। लगभग 3 महीने के बाद मैं YouTube पर हाजिर हुआ। 3 महीने से किन्हीं अन्य कामों में लगा था और वैसे भी मेरा मन आजकल वीडियो बनाने के लिए करता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस समाज को मैं पिछले 15 साल से समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका सब कुछ जो है वो बर्बाद हो रहा है, अगर वही समाज राहुल नागपाल की जान लेने पर तुल आए, लखीमपुर खीरी में रात के अंधेरे में 26 नवंबर की रात को जानलेवा हमला हो जाए, तो फिर मैंने सोचा है कि छोड़िए, क्यों खामखा जान जोखिम में डाल करके उस सोते हुए समाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और वो समाज है कि हुक्मरान बनने के नशे में मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा। बहरहाल ये तो मैंने बताया कि मैं क्यों यूट्यूब पर पिछले 3 महीने से नहीं था, तो इसलिए नहीं था, इसलिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं 3 महीने से क्यों नहीं हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो बात मैं आपको पिछले 15 साल से कह करके कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुजन समाज नाम की कोई चीज नहीं है। इस बहुजन समाज को बनाने के चक्कर में सबसे ज्यादा इस देश की 2 जातियों का नुकसान हुआ है, चमार और महार। हिंदी बेल्ट का चमार जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कबीरपंथी कहता है, नानकपंथी रैदासपंथी कहता है, और खास तौर से वो जो बुद्धिस्ट जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब के कहे अनुसार बौद्ध धर्म की तरफ चला गया है, हिंदू धर्म के पाखंड को छोड़ दिया है और मनुवादी सिस्टम को छोड़ दिया है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का महार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मान करके आगे बढ़ गया है, और अन्य जातियों के 1-2% लोग जो अम्बेडकरवादी हो गए, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। बहुजन समाज बनाने के चक्कर में जिन जातियों को अपने साथ जोड़ करके उनमें राजनीतिक चेतना जगाई थी, वही राजनीतिक चेतना आजकल भारी पड़ रही है। पार्टी जो रूल कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, उन्होंने इस देश के 2-3 जातियों को दुश्मन मान लिया जो डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का झंडा लेकर के चल रहे थे और जो कह रहे थे कि हम 15% सवर्णों को हरा करके 15% सवर्णों को हरा करके इस देश के अंदर बहुजनों की सरकार बनाएंगे, इसलिए हम बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि बहुजन समाज, बुद्ध के अनुसार तो बहुजन वो है जितना ज्यादा संख्या हो, और राजनीतिक नेताओं के अनुसार बहुजन समाज वो है यानी SC ST OBC जो 85% जिनकी संख्या देश भर में बताई जाती है। उनके महापुरुषों को याद करके बार बार उनको बताया जाता है कि आप इन महापुरुषों के वंशज हैं, लिहाजा आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। लेकिन आज तक आजादी के 70-75 साल तक भी एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं अभी जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो मेरी बात की पुष्टि करता है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का है, जहां पासी समाज के लोग हाथ में बैनर लेकर के ये नारे लगा रहे हैं कि पासी समाज को दलित ना कहा जाए, और वो अपने पूर्वजों के नाम बता रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, आप उसको देख भी सकते हो। हालांकि मैंने तो छोटा सा एक पार्ट आपको दिखाया है, और वो कह रहा है कि हम दलित नहीं है, हमको पासी समाज जिंदाबाद, पासियों को पासी के नाम से जाना जाए। कौन है पासी? आखिरकार ये दलित हैं, तो दलित अपने आप को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हालांकि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो दलितों में होने के बावजूद भी अपने आप को दलित नहीं मानती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर खटीक समाज है, जो खटीक समाज उत्तर प्रदेश में क्या ज्यादातर सूबों में दलित है, और दलितों का लाभ उसको प्रॉपर मिला है, आरक्षण भी मिला है, पढ़ाई में स्कॉलरशिप, वजीफा, सब कुछ उसको मिला है, लेकिन वो अपने आप को सूर्यवंशी मानता है। ना तो बाबा साहब के बुद्ध की बात करता है, ना कभी अम्बेडकरी, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के साथ वो आता है, ना ही कभी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होने वाले किसी भी प्रोग्राम में खटीक समाज की आप प्राथमिकता देख सकते हैं, भूमिका देख सकते हैं। वैसे ही वाल्मीकि समाज है जो कि कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन में नहीं आता है। पासी समाज के हालात आपने देख ही लिए। बिहार के अंदर जो दुसाध समाज है, जो नाम के आगे पासवान लिखता है, उनकी भी संख्या ठीक ठाक है, क्योंकि लगभग उत्तर बिहार के अंदर 5-5.5% चमार, तो 5-5.5% ही दुसाध जाति के लोग हैं। लगभग दोनों मिलाकर के 11% है। तो राजनीतिक रूप से दुसाध समाज यानी चिराग पासवान साहब जो है, उनका समाज बीजेपी में है। तो आप समझ सकते हैं कि चमारों का और महारों का बहुजन समाज बनाने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ये बात मैं हमेशा से कहता रहा हूं। बहुजन समाज तो बन ही नहीं पाया, ओबीसी तो तुम्हारे साथ आया ही नहीं, क्योंकि जिस ओबीसी को आप अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, वही ओबीसी शेड्यूल कास्ट के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार करता है। कितने परसेंट यादव, अगर पूर्वांचल के यादव को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए, तो कितने परसेंट यादव बहुजन मूवमेंट के साथ, जो बहुजन मूवमेंट आप जिसको कहते हैं, उसके साथ जुड़ पाया? कितने परसेंट जाट जुड़ पाया? कितने परसेंट गुर्जर जुड़ पाया? कितने परसेंट अन्य पटेल जुड़ पाए? मैंने तो अभी पीछे फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी
कि लक्ष्मण यादव, राजकुमार भाटी, शंभू कुमार सिंह, नीरज पटेल, राजकुमार सैनी, तमाम ओबीसी के जो नेता हैं, जो पटेल जाति से आते हैं, गुर्जर जाति से आते हैं, जाट जाति से आते हैं, यादव जाति से आते हैं, उनको चाहिए कि वो पहले जाएं और अपने समाज में फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करें, अपने समाज से कहें कि आप इन दलितों का शोषण अत्याचार करना बंद करिए, अपने समाज में बाबा साहब की, बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की फोटो लगा करके बड़े बड़े सम्मेलन करें, उस समाज को समझाएं, तब कहीं जाकर के संभव हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा निकट भविष्य में होगा, क्योंकि ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि ओबीसी तो कभी दलितों के साथ आया ही नहीं, थोड़ा बहुत कांशीराम की पूरी जिंदगी निकल गई, 8-10% मोस्ट बैकवर्ड जुड़ पाया। उसी के साथ साथ आप देखिए कि अब दलितों की भी जो जातियां हैं वो भी अम्बेडकरवादी अपने आप को दलित कहलवाना पसंद जो है वो नहीं कर रही हैं। पासियों का आपने हाल देख लिया है, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बैनर लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको दलित ना कहा जाए। हालांकि ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट की जो लोकसभा की सीट रिजर्व है उनमें सबसे ज्यादा पासी सांसद हैं, चाहे अवधेश पासी हों, चाहे प्रिया सरोज हों, चाहे अन्य मछली शहर से एक और, मेरे हिसाब से 6 या 7 पासी सांसद वर्तमान में हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और दलित कोटे से है, सवर्ण सीटों पर, जनरल सीटों पर जीत करके नहीं आए। उसके बावजूद भी वो लोग कह रहे हैं कि हमको दलित ना कहा जाए, यानी कि वो अपने आप को अम्बेडकरवादी दलित कहलवाना पसंद नहीं करते। इस देश के सबसे बड़े दलित थिंकर हैं, रिसर्चर हैं चंद्रभान प्रसाद साहब, हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हम उनको गुरु भी मानते हैं, हमारा उनके साथ बैठना उठना भी है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। मैं तो बाल्यावस्था से उनको अखबारों में पढ़ता था, तो मैंने देखी उनकी सोच किस प्रकार की है। अधिकतर लोग उनको चमार समझते हैं, लेकिन वो पासी समाज से आते हैं। कल रात मेरा उनसे डिस्कस इस वीडियो पर हो रहा था, तो वो जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यही इस देश की विडंबना है कि जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के बाद सब कुछ मिला, वो मूल धारा में धीरे धीरे करके शामिल हुए, अब वही अपने आप को अम्बेडकरवादी और दलित कहलवाना पसंद नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस देश के अंदर, इस देश के दलितों को भी इकट्ठा नहीं रहने दिया जाए, ये षड्यंत्र चल रहा है। और इस षड्यंत्र का सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार हो रहा है वो चमार और बहार हैं, अन्य जाति तो थोड़ा बहुत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीतिक और नौकरियों का लाभ इन सब कुछ सबको इनको सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि जागृत जातियां थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में जातियां थी, बाबा साहब की डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में ये जातियां थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की जो दशा और दिशा थी उसमें शामिल होकर के जो सबसे ज्यादा लाभ मिला वो इन्हीं को मिला। और अन्य जातियों को सवर्ण समाज ने या अन्य ओबीसी समाज ने ये कह करके भ्रमित किया कि देखो चमार महार सारा खा गए, तुम्हें नहीं मिला। यही कारण था कि शायद वर्गीकरण भी हुआ और एक समाज बड़ा खुश भी हुआ। हालांकि सरकार के पास नौकरियां नहीं हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, लड़ाई तो ये लड़नी चाहिए थी लोगों को, लेकिन कुछ लोग वर्गीकरण के नाम पर खुश हैं, कुछ लोग इस बात को कह करके खुश है कि हम दलित नहीं है, और कुछ लोग ओबीसी समाज के ये देख करके खुश हैं कि जो बहुजन समाज बना रहे थे ये खुद ही आपस में जुत्रम पैजरम कर रहे हैं। जिन लोगों में मान्यवर कांशीराम ने राजनीतिक चेतना जगाई थी, जिन जातियों को कभी ये नहीं पता था कि आपके वोट की वैल्यू क्या है, कांशीराम ने उस समाज में राजनीतिक चेतना जगाई। चाहे वो आप देखेंगे कि दलितों में या मोस्ट बैकवर्ड में देखेंगे कुशवा हैं, मौर्य हैं, पटेल हैं, आप उधर जाएंगे तो निषाद हैं, मल्लाह हैं। ये जातियों को ना तो कभी कोई टिकट देता था क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि जिन लोगों में, जिन जातियों में कांशीराम ने चेतना जगाई थी, वो सारे के सारे अपनी अपनी पार्टी बना करके बीजेपी के साथ हैं। और जो बहुजन समाज बनाने की बात कर रहे थे, खासतौर से चमार समाज, आज अकेला खड़ा है, ना तो उसको कोई टिकट दे करके एमपी और एमएलए बनाने की बात करता है, ना उसके गांव में कोई वोट मांगने आता है, ना तो उसकी वोट की वैल्यू बची है, ना उसको कोई टिकट दे करके एमपी एमएलए बनाता है। तो ये बहुजन समाज बनाने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को हुआ है राजनीतिक रूप से। और नौकरियां गई हैं तो नौकरियां भी सबसे ज्यादा इन्हीं की गई हैं, और यही इस देश के मनुवाद और ब्राह्मणवाद के निशाने पर हैं कि इनको सबसे पहले खत्म किया जाए। सरकार कर भी रही है। आप देखेंगे कि जिन सरकारी स्कूलों से पढ़ करके हम और आप तमाम लोग आए थे, सबसे पहले सरकार ने देखा कि ये लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, कि सरकारी स्कूलों से पढ़ करके आ रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, और फिर हमारे सामने खड़े होकर के सूटिट वूटिट होकर के कोट पैंट पहन करके हमसे आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार ने वही सरकारी स्कूल बंद किए जहां से आप और हम पढ़ करके आए थे। वो नौकरियां बंद की, नौकरियां छीनी, जिन नौकरियों की बदौलत इस देश के दलित समाज में एक मध्यम वर्ग बना था। वो पेंशन छीनी, जिस पेंशन पर आपका बुढ़ापा जो है वो ठीक ठाक कट रहा था। और आज जो समाज 10वीं 12वीं MA BA करने के बाद में 2-2 3-3 जिसके हाथ में नौकरियां हुआ करती थी, जिसको पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, जमीन सब कुछ मिल रहा था सरकार के खाते से, आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। और अभी भी लोग इस चक्कर में है कि हम बहुजन समाज बनाएंगे और इस देश पर राज करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी बात लोगों को कड़वी लगती है, मेरे ऊपर हमला कर देते हैं,
लेकिन सच्चाई यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं, उनसे मेरी अपील है कि जो नौकरियों के आधार पर आपके पास पैसा आ गया है, आप अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर कभी समय मिला तो आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।